हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर के सीक्वेंस में आज हम एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और ये लिखा गया है एनिश जुंग के द्वारा। लॉस्ट स्प्रिंग स्प्रिंग होता है बच्चों बसंत का मौसम, तो खोया हुआ बसंत ये एक इंडिकेट कर रहा है किसी इंसिडेंट की तरफ, किसी एक पर्टिकुलर यानी बुराई की तरफ जो समाज में व्याप्त है। वो है छोटे छोटे बच्चों का खोया हुआ बचपन। तो इसको लिखा है एनिश जुंग के द्वारा स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो चैप्टर के नीचे लिखा है इस सीक्वेंस के अंदर ही ये आया हुआ है। यानी उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी थी, उन्हीं में से एक है जिसको उन्होंने स्टोरीज ऑफ स्टोलन के चाइल्डहुड के नाम से पब्लिश किया था। थोड़ा सा पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। एनिश जुंग वॉज बॉर्न इन राउरकेला, जो उड़ीसा में है, एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलिसेंस इन हैदराबाद, जिन्होंने हैदराबाद में अपना बचपन व्यतीत किया था। चाइल्डहुड एडोलिसेंस होता है यानी अपना यूथ। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, इन्होंने हैदराबाद में ही अपनी एजुकेशन ली थी। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए में भी उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके जो पेरेंट्स हैं वो दो के दोनों राइटर्स थे। एनी जुंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया, इन्होंने इंडिया में रहकर ही एज ए राइटर अपना करियर स्टार्ट किया था। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर, उन्होंने कई खास यानी मेजर न्यूज़पेपर के लिए कॉलम लिखना और एक एडिटर के रूप में काम करना स्टार्ट किया था इन इंडिया एंड अब्रॉड, और इंडिया के बाहर भी ये काम किया था। एंड हैज़ ऑथर्ड सिवरल बुक्स, और कई सारी बुक्स भी लिखी थी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट ऑफ हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, जो ये लॉस्ट स्प्रिंग है ये नाम से जो दी गई है ये उनकी स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड इसके अंदर का पब्लिश हुई एक स्टोरी है। हेयर सी एनालिसिस, यहाँ वो एनालिसिस करती हैं यानी आकलन करती हैं द ग्राइंडिंग पॉवर्टी ऑफ ट्रेडिशनल, जो व्याप्त गरीबी है, ट्रेडिशन किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन परंपरा की, विच कंडेम्ड दी चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो यानी कंडेम्ड करती है, कंडेमनेस और घृणा होता है, हेट होता है इन चिल्ड्रन को टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि वो एक एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण वाली लाइफ को जी रहे हैं, इसके प्रति इशारा कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ टेक्स्ट में आने वाले हार्ड वर्ड्स हैं। लुकिंग फॉर यानी सर्च करना, स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स यानी किसी दिन में बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना, रूफ ओवर हिज हेड ये तो समझ में आ रहा है। परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी परपिचुअल होता है जो हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाली गरीबी। डार्क हटमेंट्स, हट यानी झोपड़ी जो तंबू टाइप में वो गाड़ते हैं उसके लिए कह रहा है। इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इम्पोज करना किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोप देना। द बैगेज ऑन द चाइल्ड यानी उनको एक किसी चीज़ का भार सौंप देना, इस सेंस में देते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभार मैं एक रुपया यानी मुझे मिल जाता था इन द गार्बेज, कचरे में मिल जाता था। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल स्टोरी भी है बच्चों, थोड़ा समझने में थोड़ा माइंड ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं कोशिश करूँगी पूरी तरीके से आपको इसको समझाने की। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। आई कौन है यहाँ पर, वो एनिश जुंग, वो पूछ रही हैं यानी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इसमें है। साहिब वो गार्बेज उठाने वाला बच्चा, ठीक है। आई आस्क साहिब, मैंने आस्क साहिब से पूछा। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह एनकाउंटर होता था यानी फेस टू फेस उसे देखता था या मिलता था। एवरी मॉर्निंग हर सुबह को। स्क्राउंडिंग फॉर गोल्ड यानी सर्च करना, ढूंढना गोल्ड को, सोने को। इन द गार्बेज, यहाँ पर सोने का मतलब एक्चुअल सोना नहीं, उनके लिए सोना जो कि खाना पैसा जो भी उनको मिल जाए वो उनके लिए सोने से कम नहीं था। तो वो उस गोल्ड को इन द गार्बेज के डंप में, ढेर में ढूंढते थे। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे ही पड़ोस में कहीं। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने बहुत लंबे समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिड्स, और सेट हो गए थे। एमिड्स होता है बीच में कहीं। द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के बीच में कहीं वो रहा करते थे। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और उसको तो अपने होम, अपने घर की, नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, बहुत दूर दूर तक कोई मेमोरी नहीं है उसके माइंड में ढाका की। पहले वो वहाँ रहते थे। देयर वेयर मैनी स्टोर्म, वहाँ बहुत तूफान आया करते थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड,
उन तूफानों ने उनके घरों को, उनके मैदानों को, होम्स को, सबको क्या कर दिया, स्वैप्ट कर दिया, यानी पूरी तरीके से साफ कर दिया, बहा दिया या नष्ट कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ बताती है उसको। ठीक है, ये हमको राइटर बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा है कि साहिब जो है वो पहले ढाका रहा करता था, वहाँ तूफान आने की वजह से यानी उनके जो फील्ड वगैरह हैं वो सारे बह गए, तूफान में नष्ट हो गए, ऐसा उसकी माँ उसको बताती है। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, और इसलिए उन्होंने वो छोड़ दिया। दे लेफ्ट, उन्होंने वो जगह छोड़ दी। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और बड़े बड़े शहरों में गोल्ड के लिए सर्च करने लगे। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, मटर्स में धीरे धीरे बड़बड़ाना। उसने कहा आई हैव नथिंग एल्स टू डू, इसके अलावा कुछ है भी तो नहीं करने के लिए। लुकिंग अवे, कहीं दूर दूसरी तरफ को देखते हुए वो कह रहा है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, मैंने यानी सज्जनतापूर्वक उससे कहा कि गो टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जाते। रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेकिन बोलते ही राइटर को खुद ही रियलाइज़ हो गया, इमीडिएट यानी तुरंत उसको रियलाइज़ हो गया, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि कितनी खोखली, हॉलो मीन्स होता है खोखली, कितनी खोखली ये सलाह मैंने उसको दी थी। मस्ट साउंड यानी मुझे खुद ही महसूस हो गया तुरंत कहने के बाद। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो, जब वो बनाएंगे तो मैं चला जाऊँगा। ऐसा किसने आंसर दिया, साहिब ने। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तो राइटर कह रहे हैं कि अगर मैं कोई स्कूल शुरू करूँ क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं यानी आधा मजाक करते हुए मैंने ऐसे ही बोल दिया। राइटर कह रहे हैं येस ही सेज, उसने आंसर दिया हाँ। स्माइलिंग ब्रॉडली, और लंबी सी यानी ब्रॉड इन चौड़ी सी इसने स्माइल दे दी। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैंने उसको देखा कि वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी, और क्या पूछा उसने, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, मैंने कहा स्कूल बिल्ड होने में लॉन्गर यानी बहुत लंबा समय लगता है। आई से, मैंने कहा एम्बेरेस्ड, यानी खुद ही अपने आप को ग्लानि महसूस हो रही है। ठीक है, क्यों मजाक किया था करके। एट हैविंग मेड अ प्रोमिसेस, हैविंग मेड अ प्रोमिस, कि मैंने ऐसा प्रॉमिस किया दैट वाज नॉट मीन्ड, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसा अर्थहीन मैंने उसके साथ मजाक किया या प्रॉमिस किया। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड्स इन एवरी कॉर्नर हिज ब्लीक वर्ल्ड, तो जो प्रॉमिस हैं, जो मैंने जिस तरीके का प्रॉमिस किया था, इस तरीके के प्रॉमिस जो है लाइक माइन, मेरी तरीके के अबाउंड ढेर सारे हैं उनके एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, यानी उसके उस संसार में ढेर सारे वादे उसके रूखे संसार में है। ब्लीक का मतलब होता है रूखा, रूखे संसार में उस तरीके के वादे ढेर सारे पड़े हुए। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, महीनों तक उसको जानने के बाद, क्योंकि वो डेली आता था। आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, हिज नेम, उसका नाम क्या है। साहिब आलम, उसने बताया साहिब आलम। ही अनाउंस, ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, वो नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यूज़, अगर वो जानता, न्यू सेकेंड फॉर्म है नो की, यानी पास्ट की भी, ही न्यू, अगर वो जानता, इट्स मीनिंग, अगर इसकी वो मीनिंग जानता। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, वो था लॉर्ड्स यानी यूनिवर्स का लॉर्ड, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी जिसको कहेंगे हम। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और बहुत मुश्किल हो जाता उसके लिए इस बात पर बिलीव करना कि मेरा नाम और उसका मतलब और मेरी लाइफ बिल्कुल भी मैच नहीं खाती। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट, अनअवेयर यानी अनजान, उसके नेम का जो मतलब है उसके मतलब से अनजान। ही रोम्स, रोम मीन्स आवारा घूमना या इधर उधर घूमना। वो घूमता था द स्ट्रीट्स, गलियों में, विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फूड, या बेयर फुट बॉयज़, यानी नंगे पैर वाले बॉयज़ के साथ, बिना चप्पल बिना स्लीपर्स वाले बॉयज़ के साथ के ग्रुप में वो घुमा करता था। हु अपियर्ड लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, वो कैसे लगते थे जैसे मॉर्निंग के बर्ड्स होते हैं, सुबह सुबह बहुत सारी चिड़िया आपने देखी होंगी वो ग्रुप में आ जाती हैं, तो उन्हीं तरीके से लगते थे। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाती हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये बच्चे भी मुझे लगते थे। ओवर द मंथ, महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने हर एक बच्चे को पहचान लिया, यानी हर एक बच्चे की पहचान मैंने अपने यानी माइंड में रख लिया। रिकॉग्नाइज में पहचानने लग गया, उनको जान पहचान होगी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक बच्चे से पूछा, यानी राइटर कह रहा है कि मैंने एक बच्चे से पूछा कि क्यों तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, उन्होंने एक सिंपल सा आंसर दिया कि मेरी माँ जो है सेल्फ से उनको उतारती नहीं है, कैसे पहने। इवन इफ शी
डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर। तो दूसरा ठीक उसी बात पर ऐड करते हुए दूसरा बच्चा कह रहा है क्योंकि वो जानती है अगर वो देती भी ही विल थ्रो देम ऑफ, क्योंकि हम लोग उसको फेंक देते। अगर हमारी माँ हमको चप्पल दे भी देती तो हम फेंक देते। हु इज़ वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। वो बच्चा भी क्या क्या नहीं पहना हुआ था, यानी स्लीपर्स नहीं पहना हुआ था। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस बात पे और आगे बात की, ही सफल्स हिज फीट, तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को देखा मैंने कि वो अपने पैरों को सफल कर रहा है, यानी ज़मीन में रगड़ रहा है। एंड सेज नथिंग, और कह कुछ नहीं रहा है। आई वॉन्ट शूज़ सेज द थर्ड बॉय, और तीसरा लड़का बोल रहा है मुझे शूज़ चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जिसने कि पूरी लाइफ में अपने एक जोड़ा जूते नहीं पहने। नेवर ओन्ड अ पेयर, ओन मीन्स यानी खुद का अपना, ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ यानी पूरी लाइफ में। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरा देश घूमने के बाद। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, मैंने देखे हैं बहुत सारे बच्चे जो कि वॉकिंग करते हैं बेयर फुट, नंगे पैर घूमते रहते हैं। इन द सिटी, शहरों में। ऑन द विलेज रोड्स यानी गांव के रोड्स में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा इसलिए नहीं कि राइटर खुद अपना अंदाज़ा लगा रहा है कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे का अभाव नहीं है, यानी पैसे के अभाव की वजह से वो, मनी के अभाव की वजह से वो चप्पल नहीं पहनते, बल्कि बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, उनकी परंपरा है कि वो बेयर फुट रहते हैं। इज वन एक्सप्लेनेशन, कि वो एक एक्सप्लेनेशन, एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, एक चीज़ का यानी व्याख्या है। किस चीज़ की व्याख्या है? आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। इफ़ दिस इज ओनली द एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, कि ये एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। ए परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि हम एक परपिचुअल जो सदा से चली आ रही है उस गरीबी में यानी रहते हैं, या उस गरीबी से बिलोंग करते हैं, ये बात को शो करने के लिए वो बेयर फुट रहते हैं। यहाँ पर कवि इस पैराग्राफ में एक स्टोरी सुना रहे हैं अपनी पुरानी। तो कहते हैं, आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन, मुझे याद आती है एक स्टोरी एक आदमी की, फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, जो कि उडीपी का था। वंस टोल्ड मी, उसने मुझे सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वो एज ए यंग बॉय छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू, वो जाया करता था स्कूल, और एक पुराने से टेम्पल से गुजरते हुए जाता था। और वेर इज फादर वॉज ए प्रिस्ट, जहाँ उसके पापा पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो थोड़ा सा वहाँ पर रुकता था, ब्रीफ मीन्स थोड़ा। एट द टेम्पल, उस टेम्पल पे रुकता था। प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और प्रार्थना करता था एक पेयर शूज़ के लिए। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने वही गांव दोबारा से देखा, विजिट किया, यानी वहाँ मैं दोबारा से गया। एंड द टेम्पल, वो टेम्पल भी, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड, वो टेम्पल जो है वो तो अब ड्रोन डूब चुका था। इन द एयर ऑफ, यानी वो जो टेम्पल था वो डूब चुका था इन द एयर ऑफ डिजोलेशन। डिजोलेशन का मतलब होता है उजाड़, यानी उजाड़ में वो परिवर्तित हो चुका था वो गांव। इन द बैकयार्ड, और उसके पीछे यानी उस मंदिर के पीछे, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ एक नया पुजारी रहा करता है, अब रहता है। ठीक है, आप प्रेजेंट की बात बता रहे राइटर। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और उस घर में, जो मंदिर के पीछे जो घर है, वहाँ क्या है, रेड और वाइट कलर के प्लास्टिक की चेयर्स हैं। ए यंग बॉय, एक यंग लड़का जो है, ड्रेस्ड, जो कपड़े पहने हुए, इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी है। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, उसने सॉक्स और शूज़ भी पहने हैं। अराइव्ड पेंटिंग, हाँपते हुए वहाँ पर पहुँचता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपना स्कूल बैग फेंक देता है ऑन द फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आता है, क्योंकि कई सालों के बाद राइटर उसको देख रहा है ना, उस गांव को विजिट कर रहा है, तो अब उसको वो कहानी दोबारा याद आती है। कौन सी कहानी? जो बच्चा क्या करता था, प्रेयर करता था स्कूल जाते वक्त अपने जूते के लिए। क्या? आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, उस बच्चे की याद आती है, हैड मेड टू द गॉडेसेस, जिसने ईश्वर से प्रार्थना की थी। वैन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, और अंत में उसने एक शूज यानी एक पेयर ऑफ शूज उसको मिल भी गया था। लेट मी नेवर लॉस देम, और द गॉडेसेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉडेस ने उसकी प्रेयर को मान भी लिया था। और उसने क्या बोला था कि लेट मी नेवर लॉस देम, मैं कभी इनको खोऊंगा नहीं, यानी मुझे इनको कभी खोने मत देना भगवान। इतनी प्यारे थे उनको वो चप्पल। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज, लेकिन अब देखकर क्या लगता है कि छोटे छोटे बच्चे
जो पृष्ठ के बच्चे हैं ना वो शूज़, वो अब जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैक पिकर्स, रैक पिकर वही कबाड़ उठाने वाले बच्चों की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन मैनी अदर, लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो रैक पिकर्स हैं इन माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, रिमेन शूजलेस, जो कि अभी भी शूलेस हैं, यानी जूते नहीं पहनते हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फूड रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरी जो पहचान है, एक्वेंटेंस मीन जान पहचान जो है, विथ द जो इन बेयर फूड रैक पिकर्स के साथ जो मेरी जान पहचान थी, लीड्स मी टू शांतपुरी, कहाँ तक पहुँचा दिया उसने मेरे को, सीमापुरी तक। सीमापुरी क्या है? ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली की सीमा को से लगता हुआ एक प्लेस है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है। मेटाफोरिकली यानी फिजिकल रूप में बहुत ज़्यादा दूर है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्ड हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो भी यहाँ रहते हैं, हु लिव्स देयर आर स्कैटर्ड, वो लोग जो वो स्क्वाटर्ड मीन्स है कि जो लोग यानी दूसरे की भूमि पर कब्जा जमा लेते हैं, उनको कहते हैं स्क्वाटर्स। तो जो ये स्क्वाटर्स की तरह रहते, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, और कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश, क्योंकि बताया था ना स्टार्टिंग में कि ढाका रहते थे वो बैक इन 1971, जो कि 1971 में वहाँ से आए हैं। साहिब से फैमिली इज अमंग देम, और उन्हीं में से साहिब की फैमिली भी है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी जो है वो एक उजाड़ है, यानी वाइल्ड यानी जो जिस जगह में अभी वो रहते हैं वो जंगली या वीरान कहो, इस तरीके का एरिया है। इट स्टिल इज़, और अभी भी ऐसा ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी खाली नहीं है, यानी वैसा है तो वो अभी भी जंगल जैसा, उजाड़ वीरा जैसा, लेकिन अभी भी वहाँ लोग रहते हैं, तो वो खाली नहीं कह सकते हम उनको। डेवलपमेंट नहीं है, तो इसीलिए कभी उसको वाइल्डरनेस की यानी कैटेगरी में रख रहा है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड, जो मड से यानी कीचड़ से या मिट्टी से बनाए हुए जो हाउसेज हैं, विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपोलिन, जिसमें जो छत है वो टिन की बनी हुई है, एंड टारपोलिन कहते हैं एक बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा होता है, जिसको यानी तिरपाल कह सकते हैं हम, जिसके जो वाटर प्रूफ होता है। इस तरीके के कपड़े से बने हुए या टिन से बने हुए छत हैं उनके घरों की। डिवॉइड ऑफ सेवेज, डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है वंचित होना, यानी न होना। सेवेज, उसमें क्या नहीं है? सीवेज यानी गंदे पानी का जो रिसाव होता है, यानी जो गंदा पानी हमारे घरों से निकलता है उसको सीवेज नाम देते हैं। तो उस तरीके की ड्रेन, उस तरीके की नालियाँ वहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ड्रेनेज भी कहते हैं उसको, और रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, उसके लिए कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, वहाँ लगभग 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो वहाँ 30 सालों से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, और बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट, बिना किसी की आज्ञा के। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट्स देयर नेम ऑन द वोटर, और इस राशन कार्ड की वजह से क्या होता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, और वोटर लिस्ट एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, और उनको इस योग्य बना देता है कि वो राशन कार्ड से खाना ले सकें, यानी ग्रेन, उनको जो भी अनाज मिलता है वो उनको उसको प्राप्त कर सकें। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि भोजन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए, देन आइडेंटिटी। पहचान उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना सर्वाइवल के लिए फूड ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि यानी दिन की लास्ट में, वी कैन फीड अवर फैमिलीज़, अगर हम अपने फैमिली मेम्बर्स को खाना, फीड मीन्स खाना खिला सकें, गो टू बेड, वो और हमारे बच्चे जो हैं बेड में जा सकें विदाउट एन एक्किंग स्टोमक, यानी बिना पेट में दर्द, यानी भूखे पेट जो दर्द होता है उस दर्द के बिना अगर हमारे बच्चे बिस्तर में चले जाएं, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे बजाय इसके देन इन द फील्ड, उन मैदानों में, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमको बिल्कुल भी अनाज नहीं देता है। तो यहाँ हमें अनाज मिलता है राशन कार्ड के थ्रू, इसीलिए हम यहाँ रहते हैं, और उस राशन कार्ड से हमारे बच्चों का पेट जो है भर जाता है। ये राइटर कहना चाहता है यहाँ पर। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड, और ऐसा कौन कहता है इस चैप्टर के अंतर्गत? से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, औरतों का एक समूह, इन टैटर्ड मीन्स फटे पुराने, साड़ी पहने हुए। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों उन्होंने छोड़ दिया अपना वो ब्यूटीफुल, अपना ग्रीन फील्ड, अपने वो मैदान, अपने रिवर वाला एरिया छोड़ के यहाँ क्यों आ गए,
तब उन्होंने ये जवाब दिया था मुझे कि यहाँ हमें राशन कार्ड के थ्रू अनाज मिलता है और उस अनाज से हम अपने बच्चों का पेट भर देते हैं, जो कि हमारे लिए उन ग्रीन फील्ड और उस रिवर से ज़्यादा बेटर है। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उनको खाना मिलेगा, दे पिच देयर टेंट्स, वहीं वो अपना टेंट जो है गाड़ देंगे। दैट बिकम्स ट्रांजिट होम, क्योंकि वो क्या करते हैं, इधर उधर ट्रांसफ़र करते हुए रहते हैं अपना घरों को। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और वहाँ रहने लग जाते हैं, वहाँ बच्चे बड़े हो जाते हैं। बिकम पार्टनर्स, यानी पार्टनर हो जाते हैं, शादी वादी हो जाती है, मतलब इन सर्वाइव करने के लिए। एंड सर्वाइवल इन शांतिपुरी, और शांतिपुरी की अगर बात करें, वहाँ का जो सर्वाइवल है उसका मीनिंग है रैक पिकिंग। सर्वाइवल के लिए वो क्या करते हैं, एक ही उनका व्यवसाय है, दैट इज़ रैक पिकिंग, कचरा उठाना। थ्रू द ईयर्स, कई सालों के बाद, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, कई सालों के बाद भी उन्होंने प्रपोर्शन कहो, ये जो फाइन आर्ट, जो जीवन जीने के लिए, जो सर्वाइव के लिए जो आर्ट है, जो एक रैक पिकिंग है, वो उन्होंने यहाँ एक्वायर कर ली है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, क्योंकि कचरा उनके लिए गोल्ड है, एक सोने के समान है, जैसा कि राइटर ने स्टार्टिंग में भी बताया था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, रोज का ब्रेड है। ए रूफ ओवर देयर हेड, और वो कचरा उनके लिए उनके सर की छत है। इवन यदि इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे वो छत टपकती ही क्यों ना हो, बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए इट इज़ इवन मोर, बच्चे के लिए ये उससे भी ज़्यादा है, जितना मैं हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा है। आई सम टाइम फाइंड अ रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिलता है। इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है साहिब से। साहिब कहता है हिज आइज लाइटनिंग अप, और ऐसा कहते हैं उसकी आंखें चमकने लग जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंडिंग, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तो कहता है, यानी राइटर उससे पूछ रहा है कि जब तुमको एक सिल्वर का कॉइन मिल जाता है उस कचरे के ढेर पे, यू डू नॉट स्टॉप, तुम रुकते नहीं हो। तो क्या करते हैं, और क्यों नहीं रुकते हैं, फॉर देयर इज़ होप, क्योंकि उनको और ज़्यादा आस हो जाती है कि फाइंडिंग मोर, हो सकता है और मिल जाए, तो इसीलिए वो वहाँ पर रुकते नहीं हो, खोजते रहते हैं। इट सीम्स, ये ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। अब बच्चों के लिए ये गार्बेज जो है एक अलग मीनिंग रखता है। पेरेंट्स के लिए तो सर्वाइवल है, यानी आजीविका का साधन है, बट बच्चों के लिए क्या है, वो क्या है, वो यानी सिल्वर कॉइन्स वहाँ मिल रहे, तो उनके लिए वो एक आश्चर्य वाली बात हो जाती है। फॉर द चिल्ड्रन इट वॉज रैपिंग इन वंडर, देखो राइटर बता रहा है कि ये कचरा जो है बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर, यानी आश्चर्य में लिपटा हुआ है। फॉर एल्डर, और बड़ों के लिए इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल का एक साधन है, यानी आजीविका का एक साधन है। दोनों के लिए कचरे का इंटरप्रिटेशन, यानी कचरे का जो मीनिंग है वो दोनों का अलग है। तो बच्चों आज इतना ही, अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे।